सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इक्कीस जून 2020 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। चूँकि अभी देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी के कारण से त्रस्त हैं, इसलिए हम जिस प्रकार से खुले मैदानों में योग दिवस मनाया करते थे, उस तरीके से योग दिवस मनाना 2020 में संभव नहीं है। इसलिए हम सब अपने घरों में ही रहकर इस योग दिवस को मनाएंगे और योग का अभ्यास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले योग अभ्यास करने के लिए कुछ सामान्य बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। योग अभ्यास करने से पहले शौच का अर्थ है शोधन। यह योग अभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अपेक्षित क्रिया है। इसके अंतर्गत आसपास का वातावरण, शरीर एवं मन की शुद्धि की जाती है। योग अभ्यास शांत वातावरण में आराम के साथ शरीर एवं मन को शिथिल करके किया जाना चाहिए और योग अभ्यास खाली पेट अथवा अल्पाहार लेकर भी कर सकते हैं। यदि अभ्यास के समय आपको कमजोरी महसूस हो तो गुनगुने पानी में थोड़ा सा शहद मिलाकर ले लेना चाहिए। और योग अभ्यास मल एवं मूत्र का विसर्जन करने के उपरांत ही प्रारंभ करना चाहिए। और अभ्यास करने के लिए चटाई, दरी, कंबल अथवा योग के लिए स्पेशल जो मैट आती है उसका प्रयोग करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर की गतिविधि आसानी से हो, इसके लिए सूती और हल्के आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। थकावट, बीमारी, जल्दबाजी एवं किसी प्रकार के तनाव की स्थिति में योग नहीं करना चाहिए। यदि पुराने रोग, पीड़ा एवं हृदय संबंधी समस्याएं हो तो ऐसी स्थिति में योग अभ्यास शुरू करने से पूर्व चिकित्सक अथवा योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। और गर्भावस्था एवं मासिक धर्म के समय योग करने से पहले योग विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। योग करने से उस समय बचना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभ्यास के समय अभ्यास सत्र प्रार्थना अथवा स्तुति से प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना अथवा स्तुति मन एवं मस्तिष्क को विश्रांति प्रदान करने के लिए शांत वातावरण निर्मित करते हैं। योग अभ्यास आरामदायक स्थिति में शरीर एवं श्वास प्रश्वास की सजगता के साथ धीरे धीरे प्रारंभ करना चाहिए। और अभ्यास के समय श्वास प्रश्वास की गति नहीं रोकनी चाहिए जब तक कि आपको ऐसा करने के लिए विशेष रूप से कहा न जाए। श्वास प्रश्वास सदैव नासारंध्रों से ही लेना चाहिए जब तक कि आपको अन्य विधि से श्वास प्रश्वास लेने के लिए न कहा जाए। और अभ्यास के समय शरीर को शिथिल रखें, यानी कस के उसको नहीं रखें, ढीला छोड़ के रखें। शरीर को सख्त नहीं करें, शरीर को किसी प्रकार के झटके से बचाएं। योग अभ्यास झटके के साथ नहीं किया जाता। अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार ही योग अभ्यास करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसके साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए। अभ्यास के अच्छे परिणाम आने में कुछ समय लगता है, इसलिए लगातार और नियमित अभ्यास जरूरी है और धैर्य बनाकर रखना चाहिए। प्रत्येक योग अभ्यास के लिए ध्यातव्य निर्देश एवं सावधानियां तथा सीमाएं होती है, तो ऐसे निर्देशों को सदैव अपने मन में रखना चाहिए। और योग सत्र का समापन सदैव ध्यान एवं गहन मौन तथा शांति पाठ से करना चाहिए।
अभ्यास के 20-30 मिनट के बाद स्नान करना चाहिए और अभ्यास के 20-30 मिनट के बाद ही कुछ ने कोई आहार ग्रहण करना चाहिए, उससे पहले नहीं। सात्विक विचार के लिए भोजन, आहार संबंधी दिशा निर्देश सुनिश्चित करें कि अभ्यास के लिए शरीर एवं मन ठीक प्रकार से तैयार है। अभ्यास के बाद आमतौर पर शाकाहारी आहार ग्रहण करना अच्छा माना जाता है। 30 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्ति के लिए बीमारी या अत्यधिक शारीरिक कार्य अथवा श्रम की स्थिति को छोड़कर एक दिन में 2 बार भोजन ग्रहण करना पर्याप्त होता है। अब योग किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकता है? योग निश्चित रूप से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करने का साधन है। वर्तमान समय में हुए चिकित्सा शोधों ने योग से होने वाली कई शारीरिक और मानसिक लाभों के रहस्य प्रकट किए हैं। यही नहीं, लाखों योग अभ्यासियों के अनुभव के आधार पर इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि योग किस प्रकार सहायता कर सकता है। योग शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्र एवं कंकाल तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने और हृदय तथा नाड़ियों के स्वास्थ्य के लिए हितकर अभ्यास है। यह मधुमेह, श्वसन संबंधी विकार, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप और जीवन शैली संबंधी कई प्रकार के विकारों के प्रबंधन में भी लाभकर है। योग अवसाद, थकान, चिंता संबंधी विकार और तनाव को कम करने में सहायक है और योग मासिक धर्म को नियमित बनाता है। संक्षेप में यदि कहा जाए कि योग शरीर एवं मन के निर्माण की ऐसी प्रक्रिया है जो समृद्ध और परिपूर्ण जीवन की उन्नति का मार्ग है, न कि जीवन के अवरोध का। आइए हम योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। योग का अभ्यास मनोभाव से प्रार्थना के साथ शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से योग अभ्यासियों को अधिकाधिक लाभ होगा। तो योग की प्रार्थना हम प्रारंभ करते हैं। आप हाथ जोड़कर किसी भी प्रकार के आसन में जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं, आप उसमें बैठ जाइए और इस योग की प्रार्थना का आप उच्चारण कीजिए, दोहरान कीजिए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोलें और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। एकदम शांत रूप से आप हाथ जोड़कर आराम से जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, पद्मासन में या सुखासन में, आप उस प्रकार से बैठ जाइए। इसके बाद में हम दूसरे क्रम में शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे और इसको प्रारंभ करेंगे हम ग्रीवा चालन से। सबसे पहले पैरों के बल आराम से खड़े हो जाएं। हाथों को शरीर के बगल में सीधा रखें। यह अभ्यास सम स्थिति है, इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें। श्वास को बाहर निकालते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं। ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सकते हो पीछे ले जाएं। इस प्रकार से यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराना है। तो आप इसका फिर से दोहरान कीजिए। इस प्रकार से
आगे और पीछे ले जाते हुए गर्दन को आगे पीछे आप इसको लेके जाइए। चलिए अब हम इसका द्वितीय चरण प्रारंभ करते हैं। इस द्वितीय चरण में गर्दन को दाईं और बाईं ओर झुकाना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितना नज़दीक लाना संभव हो लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक उठने नहीं चाहिए। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। यह एक चक्कर पूरा हुआ। इस विधि को 2 बार और आपको दोहरान करना है। 2 बार इसको फिर से आप दोहरान कीजिए। इसके बाद में तीसरा चरण है गर्दन को दाएं और बाएं घुमाना। सिर को बिल्कुल सीधा रखना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं जिसमें ठुड्डी और कंधे एक बराबर में हो जाएं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। इसी प्रकार श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को बाईं ओर घुमाएं। तो श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाना है। यह एक चक्कर पूरा हुआ। इस विधि को भी 2 बार दोहरान करना है। तो इसका आप दोहरान कीजिए। गर्दन को एक बार दाईं ओर ले जाएं और एक बार बाएं ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ने का लेने का आप उसमें ध्यान रखें। चौथा चरण है ग्रीवा को घुमाना, गर्दन को घुमाना। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएं। वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। इस प्रकार ग्रीवा एक बार पूरी तरह से घुमाएं। तत्पश्चात ग्रीवा को घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएं। एक बार इसको क्लॉकवाइज घुमाया था, दूसरी बार उसको एंटी क्लॉक उसको घुमाना है। श्वास को अंदर लेते हुए ग्रीवा को पीछे ले जाएं और श्वास को छोड़ते समय वापस ले आएं। यह एक चक्कर पूरा हुआ। इस विधि को 2 बार दोहरान करना है। इसमें जो आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, हाँ, आप गर्दन को घुमाते रहिए, एक बार दाईं ओर से और एक बार बाईं ओर से। जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो ग्रीवा को जितना संभव हो उतना ही घुमाएं, अधिक नहीं खींचना चाहिए। आपको प्रारंभ में बताया था कि योग करते समय ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, आराम से बिना झटका दिए हुए करना चाहिए। कंधों को शिथिल और स्थिर रखना चाहिए। ग्रीवा के आसपास खिंचाव महसूस करें और ग्रीवा के जोड़ों व मांसपेशियों को शिथिल रखें। इसका अभ्यास कुर्सी पर बैठकर भी किया जा सकता है। जिन लोगों को गर्दन में पीड़ा हो ये अभ्यास धीरे धीरे करें। खासकर वे सिर को उतना ही पीछा ले जाएं जितना आरामदायक हो। अधिक उम्र के लोगों और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस तथा उच्च रक्तचाप की व्याधि से ग्रसित व्यक्ति को इस अभ्यास से बचना चाहिए। दूसरा अभ्यास है स्कंध संचालन। स्कंध यानी कंधे, दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों। पैर से सिर तक का हिस्सा सरलता से सीधा रखते हुए खड़े रहना। बगल से अपनी दोनों भुजाओं को सिर से ऊपर उठाइए। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हो, आकाश की ओर देखती हुई हो। इस क्रिया को नीचे की तरफ दोहराएं। जब हाथ को सिर से ऊपर ले जाएं तो ध्यान रखें वे सिर को स्पर्श न करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं तो जांघों को वे स्पर्श न करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह से खोल लें। स्कंध चक्र, इसका दूसरा चरण है
सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और इसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्ष स्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को विपरीत क्रम में घुमाएं तो उन्हें कानों से स्पर्श कराएं। विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचकर घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें। इस क्रिया को दाएं से बाएं घड़ी की सुई की दिशा में 5 बार दोहरान करना है और इसी क्रिया को बाएं से दाएं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 5 बार दोहरान करना है। इसके बहुत लाभ हैं। इसके अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती है। यह योगाभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करता है और स्कंद संचालन में आने वाली रुकावटों से छुटकारा दिलाता है। अगला अभ्यास है कटी चालन। कमर के लिए कटी शक्ति विकासक। इसके अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखें। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। इस समय दोनों हथेलियां समानांतर स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने हो। श्वास को बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं जिससे कि दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में आना चाहिए। श्वास को छोड़ते समय शरीर को दाईं ओर घुमाएं जिससे कि बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए और श्वास को अंदर लेते हुए पूर्व स्थिति में वापस आना चाहिए। इस तरह अभ्यास का एक चक्कर पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहरान करना है। अभ्यास के बाद में सम स्थिति में शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। इसमें भी ध्यान रखना है श्वास की जो गति है सामान्य गति से श्वास लेना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना है। हृदय के रोगियों को यह अभ्यास सावधानी के साथ करना चाहिए। गंभीर पीठ दर्द, रीढ़ और डिस्क व्याधि से ग्रसित व्यक्ति व उदर शल्य क्रिया जिसने पेट का कोई ऑपरेशन कराया है उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। घुटना संचालन। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए अपनी भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें और जिस प्रकार से ये कुर्सी की स्थिति बनी हुई है उस प्रकार की स्थिति बनाते हुए श्वास को छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को बैठने की स्थिति में ले आएं और अभ्यास की अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करते हुए शरीर को सीधा रखें। हाथों को वापस नीचे लाते समय श्वास को शरीर के बाहर छोड़ना चाहिए और इस विधि को 2 बार इसका दोहरान करना है। घुटनों और कुल्हों के जोड़ों को ये मजबूत बनाता है आसन और अर्थराइटिस का गंभीर दर्द होने पर इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। ताड़ासन। ताड़ शब्द का अर्थ है पहाड़, ताड़ या खजूर का पेड़। इस आसन के अभ्यास से स्थायित्व व शारीरिक दृढ़ता प्राप्त होती है। यह खड़े होकर किए जाने वाले सभी आसनों का आधार है। सर्वप्रथम पैरों के बल खड़े हो जाएं तथा दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में एक दूसरे से मिलाएं तथा हथेलियों को बाहर की ओर रखते हुए श्वास को शरीर के अंदर ग्रहण करें। भुजाओं को ऊपर की ओर करके कंधों को एक सीध में लेकर आएं। पैर की एड़ियों को पृथ्वी से ऊपर उठाएं तथा पैर की अंगुलियों पर अपना संतुलन बना के रखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। और श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए एड़ियों को वापस ज़मीन पर रखें। अब हाथ की उंगलियों को अलग अलग करते हुए भुजाओं को शरीर के समानांतर लाएं और इसके बाद प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाएं। इस आसन के अभ्यास से शरीर सुदृढ़ होता है, मेरुदंड से संबंधित नाड़ियों के रक्त संचय को ठीक करने में सहायक है और यह आसन एक निश्चित उम्र तक लंबाई बढ़ाने में सहायक है। बच्चों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
जिनकी लंबाई कम है, लंबाई धीरे धीरे बढ़ रही है, कम बढ़ रही है, उनको आसन करने से लाभ होता है। और यह उन व्यक्तियों को आसन नहीं करना चाहिए जिन्हें हृदय संबंधी और वेरिकोज वेन्स संबंधी समस्याएं, चक्कर आने की स्थिति में अंगुलियों पर ऊपर उठने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ पेड़ होता है और इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में शारीरिक स्थिति एक पेड़ के आकार की बनती है, इसलिए इस आसन को वृक्षासन का नाम दिया गया था। इस आसन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें और अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार से मिली हुई हो और श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दोनों हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। शरीर को शिथिल करते हुए इस आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से करें। एक बार दाएं पैर से और एक बार बाएं पैर से। इसका विशेष रूप से लाभ है तंत्रिका से संबंधित स्नायुओं को यह अच्छा बनाता है, शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता बढ़ाता है, पैरों की मांसपेशियों को गठीला बनाता है और लिगामेंट्स को भी सुदृढ़ करता है। और जिनको आर्थराइटिस, चक्कर आना और मोटापा होने से इस आसन का अभ्यास न करें। अगला आसन है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन का अर्थ है पाद अर्थात पैर, हस्त अर्थात हाथ। इस आसन के अभ्यास में हथेलियों को पैरों की तरफ नीचे ले जाया जाता है और इस आसन के अभ्यास को उत्तानासन भी कहा जाता है। इसका अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखकर सीधा खड़ा हो जाना है और धीरे धीरे श्वास को शरीर के अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाना चाहिए और कटी भाग से कमर के ऊपर से शरीर को ले जाएं और श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें जब तक कि शरीर पृथ्वी के समानांतर न आ जाए। श्वास को छोड़ते हुए इस प्रकार आगे झुकना चाहिए कि हथेलियां पृथ्वी का स्पर्श करने लगे और इस शारीरिक स्थिति में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकें। इस आसन का अभ्यास करते समय अपनी क्षमता के अनुसार झुकना चाहिए। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को सिर के ऊपर तक खींच कर रखना चाहिए और श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे विपरीत क्रम में से प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं। ताड़ासन में स्थिर अवस्था में रहना चाहिए और कुछ समय तक आराम भी करना चाहिए। इस आसन से मेरुदंड लचीला बनता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कब्ज अथवा मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं से ये बचाता है। सावधानियां रखनी चाहिए। हृदय और पेट से संबंधित समस्याओं, पेट से संबंधित हर्निया, अल्सर, चक्कर संबंधित रोगों और गर्भावस्था के समय इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए और कशेरू का संबंधी और डिस्क विकार वाले लोगों को भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला आसन है अर्धचक्रासन। अर्ध शब्द का अर्थ है आधा और चक्र का अर्थ है पहिया। इस आसन में शरीर आधे पहिए की आकृति जैसा बनता है, इसलिए इस आसन को अर्धचक्रासन कहते हैं। इसमें दोनों हाथों की सभी उंगलियां कमर के पीछे की ओर से पकड़नी चाहिए और पकड़ने के बाद सभी उंगलियां ऊर्ध्वमुखी और अधोमुखी स्थिति में हो। सिर को पीछे की ओर झुकाते हुए ग्रीवा को मांसपेशियों को खींचना चाहिए। श्वास लेते हुए कटी भाग से पीछे की ओर झुकना चाहिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए शिथिल होना चाहिए और इस स्थिति में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकें तथा सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड लचीला बनता है तथा मेरुदंड से संबंधित नाड़ियां मजबूत बनती है। ग्रीवा की मांसपेशियों को यह मजबूत बनाता है तथा श्वसन क्षमता बढ़ाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में यह लाभकारी है। यदि किसी को चक्कर आता है, उच्च रक्तचाप की समस्या है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए, करें तो उसमें सावधानी रखनी जरूरी है। त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन शब्द का अर्थ है त्रि अर्थात 3 कोणों वाला आसन। चूंकि आसन के अभ्यास के समय शरीर और पैरों से बनी आकृति
3 भुजाओं के सदृश दिखती है, इसलिए इस अभ्यास को त्रिकोण आसन कहते हैं। इसके अभ्यास के समय दोनों पैरों को फैलाकर आराम से खड़ा होना चाहिए। दोनों हाथों का आकाश के समानांतर होते समय धीरे धीरे उठाना चाहिए। श्वास को शरीर से बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकना चाहिए और झुकने के बाद दायां हाथ दाएं पैर के ठीक पीछे की ओर रखना चाहिए और बाएं हाथ को सीधे ऊपर की ओर रखते हुए दाएं हाथ की सीध में लाना चाहिए। उसके बाद में बाईं हथेली को आगे की ओर लाना चाहिए और सिर को घुमाते हुए बाएं हाथ के बीच वाली उंगली को देखना चाहिए और श्वास लेते हुए इस आसन में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रुकना चाहिए और श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाएं और इस आसन को दूसरी ओर से भी इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे एक बार बाएं पैर से किया तो एक बार दाएं पैर से करें। इस आसन से पैर के तलवों से संबंधित विसंगतियों से बचा जा सकता है। पिंडिका, जांघों और कटी भाग की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। मेरुदंड लचीला बनता है। फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है। सावधानी रखनी चाहिए। अभ्यास करते समय आप ज़मीन को न छू सकें तो घुटनों को छूने का प्रयास करें। शरीर की कार्य क्षमता और सीमा से परे जाकर अभ्यास न करें। शरीर को सीमा से अधिक नहीं खींचें और स्लिप्ड डिस्क, साइटिका और उदर में किसी प्रकार की सर्जरी किसी की हुई है तो इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बैठकर किए जाने वाले आसन का अब अभ्यास करते हैं। पहला आसन है भद्रासन। भद्र शब्द का अर्थ है दृढ़, सज्जन या सौभाग्यशाली होता है। बैठकर यह आसन करना है। जिस प्रकार से विश्राम के रूप में आप बैठे हैं, दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर बैठें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें। यह स्थिति दंडासन कहलाती है। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास लेकर जाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की अंगुलियों को हाथों से पकड़कर ढक दें। एड़ियों को मूलाधार के जितना नज़दीक हो सके ले जाएं। यदि पैरों की एड़ियां जांघों को नहीं छुपा रही है या पृथ्वी से नहीं लगी हुई है तो सारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम कोई तकिया या कुशन भी रख सकते हैं। ये अभ्यास की अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में कुछ समय तक रहना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से शरीर दृढ़ बनता है, मस्तिष्क को स्थिरता प्रदान होती है, घुटनों और नितंब के जोड़ों को यह स्वस्थ रखता है, घुटनों का दर्द इससे कम होता है, पेट के अंगों को क्रियाशील करता है और पेट में होने वाली किसी प्रकार की त्रुटि खिंचाव को यह ठीक करता है और महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से इस आसन से मुक्ति मिलती है। सावधानी रखनी चाहिए। अत्यधिक पीड़ा देने वाले आर्थराइटिस और साइटिका से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन से बचना चाहिए। इस आसन को ध्यान मुद्रा में भी किया जाना चाहिए और जब आप ध्यान मुद्रा में इस आसन को अभ्यास करें तो अंतिम अवस्था में आंखें बंद कर लेनी चाहिए। अगला आसन है वज्रासन। दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। हाथ आपके शरीर के बगल में हो, आपकी हथेलियां जमीन पर हो, उंगलियां सामने की दिशा की ओर इशारा करती हो। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें। पंजों को नितंब के नीचे दबाकर बैठ जाएं। इस तरह बाएं पैर को भी घुटने से मोड़ते हुए ऐसे बैठें कि पंजे बाएं नितंब के नीचे हों और नितंब एड़ियों के ऊपर होने चाहिए। बाएं हाथ को क्रमशः बाएं और दाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें। मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें और सामने की ओर देखते हुए आंखें बंद रखें। पूर्ववत स्थिति में आने के लिए दाहिने ओर थोड़ा सा झुककर अपने बाएं पैर को निकालें और इसे सीधा करें और इसी तरह अपने दाहिने पैर को निकालकर सीधा करें। इस आसन का जांघ और पिंडली की मांसपेशियों को बहुत लाभ होता है, वो मजबूत बनती है। पाचन शक्ति को बढ़ाने वाला आसन है ये। मेरुदंड को सुदृढ़ता प्रदान करता है, सीधा रखने में सहायता करता है। सावधानियां, बवासीर के मरीजों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। घुटने दर्द और एड़ियों के चोट से ग्रसित व्यक्तियों को इस आसन के परहेज से बचना चाहिए। और इस आसन की एक विशेषता यही है कि भोजन करने के बाद में इस आसन को भी कर सकते हैं, पाचन में सहायक होता है। तो भोजन के बाद में करने वाला यह केवल एकमात्र आसन है। अगला है अर्ध उष्ट्रासन।
उष्ट्र शब्द का अर्थ ऊँट है। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था ऊँट के कुबड़ या उभार की स्थिति जैसी बनती है। इस आसन के अभ्यास में केवल प्रथम चरण अर्ध उष्ट्रासन की स्थिति का ही अभ्यास किया जाता है। विश्राम अवस्था में बैठ जाएं, पुनः दंडासन की स्थिति में आ जाएं, पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं, जांघों को सटाकर रखें, अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों, हाथों को घुटनों पर रखें, सिर एवं पीठ को बिना झुकाए सीधा रखें। यह स्थिति वज्रासन कहलाती है। और अब घुटनों पर खड़े हो जाएं और हाथों को कमर पर रखें, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार रखें कि उंगलियां जमीन की ओर हो, कोहनी और कंधों को समांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें और श्वास अंदर खींचें। धड़ को जितना संभव हो उसके झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए शिथिल हो जाना चाहिए और पुनः जांघों को जमीन से लंबवत रखें। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। श्वास अंदर खींचते हुए सामान्य अवस्था में वापस लौटते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। पुनः विश्रामासन में शिथिल हो जाना चाहिए। इस आसन के अभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती है, कब्ज और पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। सिर और हृदय के क्षेत्र में इस आसन से रक्त का संचार बढ़ता है और हृदय रोगियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, किंतु इसका अभ्यास सावधानीपूर्वक करना चाहिए। कुछ सावधानी रखें। उदर संबंधी गंभीर व्याधि, हर्निया, आर्थराइटिस, चक्कर आना, इस आसन का अभ्यास इस अवस्था में नहीं करना चाहिए। उष्ट्रासन, ऊंट जैसी शारीरिक स्थिति। इस आसन के अभ्यास की अवस्था में शारीरिक स्थिति ऊंट के समान हो जाती है, इसलिए इसका नाम उष्ट्र आसन है। इसके अभ्यास के लिए घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों के जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। पंजों को बाहर की तरफ रखते हुए जमीन पर फैला दीजिए। घुटनों और पंजों के बीच 1 फुट की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका न लगे। पीछे की ओर झुकें और धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। अंतिम स्थिति में जांघ को जमीन पर ऊर्ध्वाकार रखते हुए सिर को हल्का सा पीछे की ओर खींच कर रखें। यथासंभव पूरे शरीर का भार अपनी भुजाओं को पैरों पर आना चाहिए। यह आसन दृष्टि दोष में अत्यंत लाभदायक है। पीठ और गले के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर और नितंब की चर्बी को कम करने में सहायक है। पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अत्यंत ही लाभदायक है। सावधानी रखें, उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, हर्निया के मरीजों को यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगला आसन है शशकासन। शशक शब्द का अर्थ है खरगोश। चूँकि इस आसन के अभ्यास में शरीर की आकृति खरगोश जैसी बनती है, इसलिए इसे शशकासन कहते हैं। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठना चाहिए। दोनों पैरों के घुटनों को एक दूसरे से दूर फैलाएं और इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हुए हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को जमीन पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। श्वास को अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाएं और श्वास को बाहर छोड़ते हुए वज्रासन में वापस लौट आएं और पैरों को पीछे खींचकर विश्राम अवस्था में वापस आ जाएं। इस आसन का अभ्यास तनाव, क्रोध आदि को कम करने में सहायक है। यह जनन अंग संबंधी व्याधि और कब्ज से मुक्ति दिलाता है और पाचन क्रिया संबंधी व्याधि और पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। सावधानी रखनी चाहिए। अधिक पीठ दर्द में इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घुटनों से संबंधित ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को इस अभ्यास को सावधानीपूर्वक करना चाहिए। वज्रासन से बचना चाहिए। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को भी इस आसन से परहेज करना चाहिए। अगला आसन है उत्तान मंडूकासन। ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसा।
उत्तान का अर्थ है ऊर्ध्व और मंडूक का अर्थ है मेंढक। इस आसन में मेंढक जैसी स्थिति में ऊर्ध्वमुखी हुआ जाता है, इसी कारण इस आसन का नाम उत्तान मंडूकासन पड़ा। उत्तान मंडूकासन में कोहनियों के सारे सिर को थामा जाता है। वज्रासन में बैठ जाएं, अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो उसके फैलाएं। अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेली को बाईं तरफ कंधे के नीचे ले जाएं। इस क्रिया को बाएं हाथ का उपयोग करते हुए करें, अपने हथेली को ऊपर ले जाकर दाएं कंधे के नीचे ले जाएं। कुछ देर इस स्थिति में रुकें। इसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में आ जाएं। इसका भी पर्याप्त लाभ है। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। सावधानी रखनी चाहिए। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से बिल्कुल परहेज करना चाहिए। मरीचासन या वक्रासन। वक्र शब्द का अर्थ है घुमाव अथवा ऐंठन, और इस आसन के अभ्यास में मेरुदंड की अस्थि को घुमाते हैं, जिससे शरीर की आकृति वक्र हो जाती है, जिसके कारण इसे वक्रासन कहते हैं। इस आसन के अभ्यास से शरीर में कार्य करने की क्षमता को एक नया जीवन मिलता है। सर्वप्रथम दाएं पैर को मोड़ते हुए उसके पंजे को बाएं घुटने के बगल में रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं और बाएं हाथ को दाएं घुटने के पास लाएं और दाएं पैर को अंगूठे को पकड़ लें अथवा हथेली को दाएं पैर के पास रखें और दाएं हाथ को पीछे ले जाएं और हथेली को ज़मीन पर रखें जब तक कि पीठ लंबवत न हो जाए। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। सामान्य ढंग से श्वास और प्रश्वास लेते रहें। शरीर को शिथिल रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ से हटा लें और शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी करना चाहिए। मेरुदंड की स्थिति में लचीलापन बढ़ाता है, ये सबसे बड़ा इसका लाभ है। कब्ज और अग्निमांद को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। पैंक्रियाज की शक्ति बढ़ाता है। मधुमेह के प्रबंधन में ये सहायता करता है। अधिक पेट दर्द और वर्टिब्रल और डिस्क डिसऑर्डर की स्थिति में इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। पेट की सर्जरी के बाद और मासिक धर्म के दिनों में भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगले हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन या उदर के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पहला है मकरासन। संस्कृत में मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल। इस आसन में शरीर की स्थिति मगर की आकृति के समान हो जाती है, इसलिए इसे मकरासन कहा जाता है। सबसे पहले इसमें पेट के बल लेट जाएं। पैरों को एक दूसरे से दूर फैलाकर पंजों को बाहर की ओर रखें। दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रखें। तत्पश्चात ललाट को अपने हाथों पर रखें। धीरे धीरे आंखें बंद करें और यह स्थिति मकरासन की स्थिति कहलाती है। सभी प्रकार की आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए अत्यंत लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। अस्थि संबंधी समस्याओं को भी दूर करने में यह उपयोगी है। तनाव और चिंता संबंधी समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है। निम्न रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं से ग्रसित व्यक्तियों को और गर्भावस्था में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। लेटकर किए जाने वाले अगला आसन है भुजंगासन। भुजंग शब्द का अर्थ सांप या नाग है। इस आसन में शरीर की आकृति सांप के फन की तरह ऊपर उठती है, जिसके कारण इस आसन को भुजंगासन कहा जाता है। सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर टिकाते हुए शरीर को शिथिल रखें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लें। हाथों को खींच कर रखते हुए ललाट को ज़मीन पर टिका रहने दें। अब हाथों को शरीर के ठीक बगल में ऐसा रखें कि हथेलियां और कोहनियां ज़मीन पर टिकी रहे। धीरे धीरे श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें और इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है।
पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं। हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें। कोहनियों को ऊपर की ओर उठी हुई होनी चाहिए। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठा के रखें। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए ललाट को जमीन पर शिथिल होने दें और हथेलियों के ऊपर सिर तथा पैर को फैलाकर शरीर को शिथिल करें। इसका लाभ रहता है तनाव प्रबंधन के लिए यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। उदर के अतिरिक्त वसा को घटाता है, पेट को ठीक करता है, कब्ज को दूर करता है, पीठ दर्द और श्वास नली से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। और जिन लोगों को पेट की अभी सर्जरी हुई है 2-3 महीने तक इस आसन को नहीं करना चाहिए। हर्निया अल्सर से पीड़ित है उनको भी नहीं करना चाहिए। अगला आसन है शलभासन। शल्भ शब्द का टिड्डी होता है जो एक प्रकार का कीड़ा होता है। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में लेट जाएं। ठुड्डी को जमीन पर टिकाकर दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख लें। ध्यान रहे हथेलियां ऊपर की ओर होनी चाहिए। श्वास अंदर खींचे। घुटनों को मोड़े बिना पैरों को जमीन से जितना हो उसके ऊपर उठाएं और हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। 10 से 20 सेकंड तक इस स्थिति में रहें। सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को जमीन पर वापस ले आएं। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटे रहें। अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से बनाने के लिए घुटनों की चक्की को रोककर नितंबों को दबाकर रखना चाहिए। यह आसन भुजंगासन के बाद करने में अधिक लाभ रहता है। साइटिका और पीठ के निचले हिस्सों के पीड़ा निवारण में यह सहायता करता है। नितंब की मांसपेशियों और वृक्क प्रदेश को सुगठित बनाता है। जांग और नितंब पर एकत्रित अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। शरीर के वजन को नियंत्रित बनाए रखने में यह आसन अत्यंत उपयोगी है। उदर के अंगों को लाभ पहुंचाता है। पाचन में सहायता करता है। सावधानी रखनी चाहिए। हृदय रोगियों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में अधिक दर्द होने पर यह आसन का अभ्यास न करें। अत्यंत सावधानी के साथ करें। उच्च रक्तचाप, पेप्टिक अल्सर, हर्निया रोग से पीड़ित व्यक्ति को यह आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। पहला है सेतुबंधासन। सेतुबंध शब्द का अर्थ सेतु का निर्माण है। इस आसन में शरीर की आकृति एक सेतु की अवस्था में रहती है, इसलिए इसे यह नाम दिया गया। इसे चतुष्पादासन भी कहा जाता है। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटने एवं पैरों को एक सीध में रखें। श्वास अंदर खींचते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर ले जाएं। इस अवस्था में 10 से लेकर 30 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। इसमें लाभ रहता है अवसाद और चिंता से मुक्ति मिलती है। कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत बनती है। पेट के अंगों में कसावट आती है। पाचन क्षमता बढ़ती है। कब्ज से छुटकारा मिलता है। अगला है उत्तान पादासन। यहाँ उत्तान का अर्थ ऊपर की ओर उठा हुआ और पाद का अर्थ पैर हैं। इस आसन में उत्तान लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है, इस कारण इस आसन का नाम उत्तान पादासन हुआ। जमीन पर आराम से लेट जाएं। पैरों की स्थिति सीधी हो। हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं और सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर तक ठहरें। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को नीचे लाएं और ज़मीन पर रखें। इस आसन को एक बार और दोहराएं। इसका लाभ होता है नाभि केंद्र में संतुलन स्थापित होता है। उदर की पीड़ा, वायु, अपच, अतिसार को दूर करने में सहायक है। पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। घबराहट और चिंताओं से उबरने में सहायक है। फेफड़ों की क्षमता में इससे वृद्धि होती है। अर्ध हलासन। अर्ध का अर्थ आधा और हल का अर्थ होता है खेत में जोतने वाला हल। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की आकृति जैसी होती है, इसलिए इसका नाम हलासन पड़ा। पीठ के बल लेट जाएं। दोनों हाथ
जांघों के बगल में रखें और हथेलियां ज़मीन पर हों। घुटने को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 30 डिग्री पर लाकर रोक दें। थोड़ी देर बाद इसी अवस्था में बने रहें। कुछ देर बाद पुनः पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और 60 डिग्री पर रोक दें। इसके बाद थोड़ा रुककर पुनः पैरों को ऊपर उठाते हुए 90 डिग्री पर लाकर रोक दें। यह हलासन की उचित मुद्रा है। अभी जो आपको सामने दिखाई दे रहा है चित्र, उसमें 90 डिग्री कोण पे पैर रुके हुए। इस अवस्था में जब तक आप रहें, जब तक आप रह सकते हैं, अपने पैरों को 90 डिग्री की स्थिति में धीरे धीरे ज़मीन पर वापस लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर ज़मीन से ऊपर नहीं उठना चाहिए। मधुमेह, बवासीर, गले संबंधी समस्याओं में इसका बहुत लाभ है। गहरे तनाव से ग्रसित व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से में दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों की सहायता से इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगला है पवन मुक्तासन। पवन शब्द का अर्थ है वायु और मुक्त शब्द का अर्थ है छोड़ना या मुक्त करना। जैसा कि इस आसन के अभ्यास के नाम से पता चलता है, यह आसन उदर एवं आंतों से वायु या वात बाहर निकालने में उपयोगी है। सबसे पहले पीठ के बल लंबवत लेटना चाहिए। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए जांघों को वक्ष के ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में गूंथते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहा जाता है। श्वास लेते समय सिर को ज़मीन पर वापस लेके आएं और श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को ज़मीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। अगला आसन है शवासन। शव शब्द का अर्थ मृतदेह है। इस आसन में अंतिम अवस्था एक मृतदेह जैसी होती है, इसलिए इसको शवासन कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाना चाहिए। हाथों और पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाकर रखें। आंखें बंद होनी चाहिए। पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में शिथिल छोड़ दें। नैसर्गिक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करें। इस अवस्था में तब तक रहें जब तक कि पूर्ण विश्रांति और चित्त शांत नहीं हो जाए। सभी प्रकार के तनावों से यह आसन मुक्त करता है। शरीर मस्तिष्क दोनों को आराम प्रदान करता है। पूरे मनोकायिक तंत्र को विश्राम प्रदान करता है और बाहरी दुनिया के प्रति लगातार आकर्षित होने वाला मन अंदर की ओर गमन करता है। इस तरह धीरे धीरे महसूस होता है कि मस्तिष्क स्थिर हो गया है। अभ्यास करता बाहरी वातावरण से अलग होकर शांत बना रहता है। तनाव एवं इसके परिणामों के प्रबंधन में यह बहुत ही लाभदायक है। आगे है कपालभाति। कोई भी ध्यानात्मक आसन जैसे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, इस आसन में बैठ जाए। आंखें बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करें। दोनों नासिका रंध्रों से गहरी सांस लें और वक्ष स्थल को फैलाएं। उदर की मांसपेशियों को दबावपूर्वक अंदर बाहर करते हुए श्वास छोड़ें और ग्रहण करें। सक्रियतापूर्वक श्वास बाहर छोड़ना और निष्क्रियतापूर्वक उच्च श्वास करना। कम से कम तीव्र श्वास के 40 चक्र पूरे करने चाहिए। इसके बाद गहरी श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बाहर छोड़ें। कपालभाति का ये एक चक्र पूरा होता है। इस प्रकार प्रत्येक चक्र पूरा करने के बाद गहरी श्वास लेनी चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में 3 चक्र तक इसका अभ्यास कर सकते हैं और प्रत्येक चक्र में 10 श्वास होनी चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाया जा सकता है। कपालभाति का बहुत लाभ है। कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को शायद समाप्त करता है। जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास संबंधी नली संक्रमणों में लाभदायक है। ये पूरे शरीर का कायाकल्प करता है। चेहरे को सुकोमल और दीप्तिमान बनाए रखता है। तंत्रिका तंत्र को संतुलित करके शक्तिशाली बनाता है। साथ ही साथ पाचन तंत्र को भी शक्तिशाली बनाता है।
हृदय संबंधी व्याधियों में चक्कर आना, उच्च रक्तचाप, नासिका से रक्त प्रवाह, मिर्गी, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया और गैस्ट्रिक अल्सर होने की स्थिति में इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला है प्राणायाम। नाड़ी शोधन अथवा अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम की मुख्य विशेषता है कि बाएं एवं दाएं नासिका रंध्रों से क्रमवार श्वास प्रश्वास को रोककर अथवा बिना श्वास प्रश्वास रोके श्वसन किया जा सकता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, मेरुदंड एवं सिर को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। कुछ गहरी श्वासों के साथ शरीर को शिथिल कर लें। ज्ञान मुद्रा में बाईं हथेली बाएं घुटने के ऊपर रखनी चाहिए। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। अनामिका एवं कनिष्ठिका अंगुली बाईं नासिका पर रखनी चाहिए। मध्यमा और तर्जनी अंगुली को मोड़ कर रखें और दाएं हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर रखना चाहिए। अब बाईं नासिका से श्वास को ग्रहण करें। इसके बाद कनिष्ठिका और अनामिका अंगुलियों से बाईं नासिका बंद कर लें और दाईं नासिका से अंगूठा हटाकर वहाँ से श्वास बाहर छोड़ें। उसके बाद कई बार दाईं नासिका से एक बार दाईं नासिका से श्वास ग्रहण करना चाहिए और श्वासोच्छ्वास के अंत में दाईं नासिका को बंद करें और बाईं नासिका को खोलें। इसके बाद श्वास बाहर छोड़ दें। ये पूरी प्रक्रिया नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है और ये 5 बार इसको दोहराना चाहिए। प्रारंभिक अभ्यास के लिए श्वासोच्छ्वास की क्रिया की अवधि बराबर होनी चाहिए। धीरे धीरे इस श्वासोच्छ्वास क्रिया को क्रमशः 1-2 कर देना चाहिए। प्राणायाम से पूरे शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण हो जाता है। पूरे शरीर का इससे पोषण होता है। मन में निश्चितता लाता है, शांति प्रदान करता है, एकाग्रता बढ़ती है, जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव चिंता के स्तर को कम करता है। शीतली प्राणायाम। शीतली का अर्थ है शीतल होना। यह साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्यग्रता को दूर करता है। जैसा कि शीतली प्राणायाम नाम से स्पष्ट है, यह शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। इसकी सृष्टि शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ही विशेष रूप से बनाई गई है। इस प्राणायाम के अभ्यास से न केवल शरीर का तापमान नियंत्रित होता है बल्कि मन भी एकदम शांत चित्त हो जाता है। पद्मासन अथवा किसी भी अन्य आरामदायक आसन में बैठ जाइए। ज्ञान मुद्रा अथवा अंजलि मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रखें और जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब का आकार इसका बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से श्वास लेते हुए जितना हो उसके हवा शरीर के अंदर प्रवेश कराएं और मुंह बंद कर लें और नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। इससे रक्त शुद्ध होता है, शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। भूख और प्यास का शमन करता है। ये त्वचा और नेत्रों के लिए विशेष लाभदायक है। पुरानी से पुरानी बदहजमी और तिल्ली रोग में इसका छुटकारा मिलता है। ठंड, कफ अथवा तुंडी का शोध के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अगला है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया जिसका अर्थ आता है भौंरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह होता है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, नासिका के द्वारा लंबा गहरा श्वास खींचें, नियंत्रित ढंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ें और भौंरे जैसी आवाज़ निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्कर पूर्ण होता है। इसे 2 बार दोहरान इसका करना चाहिए। चित्र में दिखाए अनुसार अंगूठों से कर्ण छिद्र बंद कर लें। तर्जनी अंगुली को आँखों के दोनों कोनों पर रखें और दोनों मध्यमा अंगुलियों को नासा रंध्रों पर रखें। अनामिका ऊपर वाले होठ पर और कनिष्ठा नीचे वाले होठ पर रखें। इसे षणमुखी मुद्रा कहते हैं। धीरे धीरे नियंत्रित रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय भौंरे जैसी आवाज़ निकालें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्कर पूरा होता है।
2 बार इसका दोहरान करना है। इसका मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर अत्यंत लाभकारी प्रभाव होता है। एकाग्रता और ध्यान की आरंभिक अवस्था में उपयोगी है। नाक कान में यदि किसी प्रकार का संक्रमण हो तो इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगला आसन है ध्यान। ध्यान लगाकर चिंतन मनन की एक क्रिया है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं। मेरुदंड को बिना किसी प्रकार का कष्ट दिए हुए निम्नानुसार ज्ञान मुद्रा में बैठें। अंगूठे और तर्जनी उंगली के शिरों को आपस में स्पर्श कराएं। अन्य 3 उंगलियां सीधी और आरामदायक स्थिति में होनी चाहिए और तीनों उंगलियां एक दूसरे के अगल बगल में हो और एक दूसरे को स्पर्श करती हो। ऊपर की ओर खुली हुई हथेलियों घुटनों पर रखें। हाथों और कंधों को ढीला छोड़ें। आंख बंद करके मुख को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर बैठ जाएं। बिना किसी पर विशेष ध्यान केंद्रित किए केवल अपनी भौहों के बीच हल्का सा ध्यान केंद्रित करें। अपनी आती जाती श्वासों को महसूस करें। पूर्व विचारों को छोड़ने का प्रयास करें। पवित्र व निर्मल विचार मन में लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में ध्यान लगाकर कुछ समय तक बैठे रहें। ध्यान योगाभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह मस्तिष्क को शांत और निश्चल रखता है। एकाग्रता, स्मृति और विचारों की स्पष्टता और मनोबल को बढ़ाता है। पूरे शरीर और मस्तिष्क को पर्याप्त आराम देते हुए इसे तरोताजा करता है। ध्यान आत्म अनुभूति की ओर ले जाता है। योग सत्र का समापन एक संकल्प के साथ में करना चाहिए। आपको ये संकल्प सुनते हुए मन ही मन में आप इसको दोहराएं, ध्यान रखें इसको। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसमें ही हमारा आत्म विकास समाया है। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बंधा हुआ हूँ। योग सत्र का समापन इस संकल्प के साथ करना चाहिए। मैं संकल्प लेता हूँ कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूँगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। अंत में शांति पाठ के साथ हम इस योग के अभ्यास को समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।